लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर पटवारा गांव में बना है मां चंद्रिका का सिद्ध दरबार। इस मंदिर में 9 देवी के दर्शन होते हैं। इन 9 देवी के प्रकट होने की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण सहित कई पुराणों में मिलता है। कहते हैं इस स्थान पर नारद जी ने नवदुर्गा के प्रकट होने का आह्वान किया था। नारद जी की प्रार्थना पर इस स्थान पर नीम के पेड़ की खूर से नवदुर्गा प्रकट हुई थी। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, ये आहूत की हुई भगवान नारद जी की हैं, ऋषि नारद जी की हैं। नारद जी ने ही तपस्या करके 9 देवियों को यहाँ बुलाया था और उन्होंने यहाँ पर उनको इनकी स्थापना की। कोई नीम इस मंदिर की एक कथा त्रेता युग से जुड़ी है। कहते हैं लक्ष्मण जी के पुत्र राजकुमार चंद्रकेतु गोमती के किनारे किनारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर निकल रहे थे। इस जंगल में उन्हें रात हो गई, तब उन्होंने माता दुर्गा से रक्षा की प्रार्थना की थी। तब देवी ने उनकी रक्षा के लिए यहाँ प्रकट हुई। वहीं इस स्थान का संबंध द्वापर युग से बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के कहने पर इस स्थान पर बर्बरी जी ने तपस्या की थी और मां चंद्रिका की कृपा से ही 3 बाण प्राप्त किए थे। कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और उस दिन यज्ञ के घोड़े पर के साथ में लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु जी जो हैं वो सेनापति के रूप में आ रहे थे। तो कहा जाता है कि जब वो नैमिष से चले गोमती के तट पर, चलते चलते यहाँ घनघोर जंगल में आए, रात में वो ठहरे। तो जब ठहरे तो उनको रात में निद्रा नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ उर्मिला के बताए हुए मंत्रों का उच्चारण किया और मंत्रों के उच्चारण करते ही एक चांदनी छा गई। कहते हैं कि माँ चंद्रिका देवी तभी से यहाँ विराजमान है। कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि बर्बरीक यहाँ तपस्या कर रहा था, तो बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच के साथ पहुंचता है भगवान श्री कृष्ण के दरबार में और वहाँ वो प्रार्थना करता है उनसे कि मुझे किसी देवी का स्थल बताइए जहाँ पर मैं तपस्या करके बहुत बड़ा बलवान हो जाऊँ, मेरी ये कामना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 9 दुर्गाओं का स्थान है महिसागर संगम तीर्थ पर ही बताया था, उसे इंगित किया था। और ऐसा लेख है पुराण में कि उसने 3 वर्ष अनवरत रह करके यहीं पर उसने साधना की माता की। और जो आज के युग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जा रहे हैं, 3 बाण वाले के नाम से पूजे जा रहे हैं, तो वो 3 बाण जो दिए थे वो चंद्रिका देवी जी के ही दिए थे, 9 दुर्गाओं के दिए हुए। इस मंदिर के कलयुग में प्रकट होने की भी एक कथा प्रचलित है। कहते हैं यहाँ के जमींदार को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। जमींदार ने इस जंगल की सफाई कराई, तब माता के 9 रूप एक नीम की पेड़ की खूर से प्रकट हुए। जमींदार ने इस स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण कराया। धीरे धीरे इस मंदिर की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। भक्तों ने अपने तरीके से दान देकर इस मंदिर को भव्य बनाया। खोज के लिए बेनी सिंह ने जंगल साफ करवाना शुरू किया। गांव से लेकर के यहाँ तक जब साफ कराया तो जब साफ हुआ जंगल तो तालाब मिला, जो सरोवर है महिसागर संगम, ये मिला। इसमें कमल के फूल जो हैं वो लगे हुए थे। अब कमल के फूलों को देख करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और उसी रात में कहा जाता है कि बेनी सिंह को जो है एक सपना हुआ। माँ ने साक्षात स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि जहाँ तुमने साफ कराया है, जहाँ तुम्हें एक सरोवर मिला है, उसके ऊपर का हिस्सा और साफ कराओ। जब ऊपर का हिस्सा साफ कराओगे तो एक नीम के खोह में मैं विराजमान हूँ, मेरा मंदिर बनवाओ और मेला लगवाओ। इस मंदिर के गर्भगृह में माता के 9 स्वरूपों का दर्शन होता है। उनका श्रृंगार सिंदूरी चोला चढ़ाकर भव्य रूप से किया जाता है। मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर परिसर में एक कुंड बना है। कहते हैं इस कुंड का संबंध पाताल लोक से है। कभी भी इस मंदिर का जल खत्म नहीं होता। इसके साथ ही इस कुंड में स्नान करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। हम तो यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मुरादें तो अपने आप पूरी हो जाती हैं, बगैर मांगे ही मुरादें पूरी होती हैं। मन में जो सोचते हैं वही पूरा हो जाता है। मैं यहाँ 2500 साल से आ रहा हूँ। 2500 साल से आ रहा हूँ और जो भी मन की मुरादें हैं माता पूरी करती हैं। बहुत बड़ी आस्था है। मां चंद्रिका के दरबार में अमावस्या और नवरात्र के दिनों में विशेष पूजा की जाती है। इनके दर्शन पूजन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। साल के चारों नवरात्र में इस स्थान पर विशाल मेला लगता है। आप भी कभी लखनऊ की यात्रा करें तो सिद्ध मां चंद्रिका देवी का दर्शन अवश्य करें। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।